बस हम लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज हम लोगों का 94वां 94th प्रोग्राम है। हम लोग शतक की तरफ बढ़ रहे हैं और जो 100वां प्रोग्राम होगा उसमें मैं चाहूँगा कि आपकी विशेष भागीदारी रहे, आपकी बातें उसमें खूब ठीक से आएँ, अच्छी तरह से आएँ। इसलिए उसके लिए आपकी तरफ से शुभकामना, आपकी तरफ से मैसेज या कोई महत्वपूर्ण बात जो आपको कहना चाह रहे हों वो ज़रूर इस प्रोग्राम में आए। 100वें प्रोग्राम में जो 26 जनवरी को होगा संविधान की चर्चा होगी, क्योंकि संविधान के जो हम लोगों का टाइटल ही है वो संविधान से ही लिया गया है। हम भारत के लोग, वहीं से आया है। अरुण चौबे जी हैं, तरुण यादव जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, सबका स्वागत है। नीतू जी हैं और YouTube पे ढेर सारे मित्र हैं, सबका स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि प्रोग्राम हो सकता है थोड़ा पहले बंद करना पड़े, अगर बोलने में परेशानी हुई। अगर ठीक से सब कुछ चलता रहा तो मैं कोशिश करूँगा पूरा प्रोग्राम जैसा हमेशा चलता है उसी तरह से रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले भी। तो इस 94वें प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज चूँकि मैं विशेष तैयारी नहीं कर पाया दांत की वजह से, तो एक पुराना व्यंग लेख आपके पास पढ़ूंगा जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। जो बातें 3 लाइनों की जो हाइकू या हाइकू नुमा बहुत कुछ सुनाया था, कुछ बाकी रह गई थी, उनको करेंगे। कल हम लोगों का लीडरशिप पे प्रोग्राम होगा, उसके ज़रूर सुनिएगा। और उसमें नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन को पीछे बैकग्राउंड में रखते हुए ही चर्चा होगी। और विवेकानंद पर हम लोगों की जो चर्चा हुई थी वो अधूरी रह गई थी, तो अब आज तो उसमें से 2 चीज़ें और आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम लोग अन्य विषयों पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन अब 4-5 प्रोग्राम ही बचे हैं 100 पूरा होने में। आज 94वां है, 6 प्रोग्राम और बचे हैं। तो उसके लिए आपके सुझाव चाहिए कि क्या और ज़रूरी मुद्दे हैं जिस पर हम लोग चर्चा करें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी हम लोगों के लिए, तो वो ज़रूर दीजिएगा। विवेकानंद पर जैसा कि चर्चा हम लोगों ने 12 तारीख को की थी, उन्होंने दुनिया की सारी फिलॉसफीज़, सारे धर्मों, सारे दर्शनों का अध्ययन किया, प्राच्य भी पाश्चात्य भी। और उसके बाद भारतीय दर्शन के जो मूल तत्व हैं, जो अंधविश्वास हैं उनसे ऊपर उठकर उसके जो मूल तत्व हैं उनको रेखांकित किया, उनको हाईलाइट किया। और पूरी दुनिया में वो जो उनका कई वर्ष यूरोप और अमेरिका में उसको बताते हुए, लोगों को अवेयर करते हुए भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विदेशों तक पहुंचाने में जितना बड़ा रोल विवेकानंद जी का रहा है, उसके न भूतो न भविष्य यथार्थ रूप में लोगों के सामने रखा। और बिना किसी स्वार्थ के, बहुत सारे लोगों ने स्वार्थ के आधार पर विदेशों में जा कर के भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन या भारतीय योग या भारतीय आयुर्वेद या भारतीय इन सब चीज़ों का जो चर्चा किया किसी और वहाँ आश्रम बनाए वगैरह वगैरह। विवेकानंद ने न कोई आश्रम बनाया, केवल विशुद्ध भाव से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को पहुंचाया, भारतीय संस्कृति को परिमार्जित रूप में पहुंचाया, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। और लोगों ने तो तमाम सारे उसके साथ
जो अंधविश्वास और गलत परंपराएं या जो बिल्कुल यहाँ के भारतीय भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही उचित थी, वही यहाँ चला आया और उसको भी जाके वहाँ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। पूरी भारतीय संस्कृति का जो पूरी सार्वभौमिक रूप था, जो पूरी दुनिया के लिए सत्य था, पूरी धरती के लिए सत्य था, उसको ले जा करके वहाँ पहुँचाया। इसीलिए लोगों ने उसका इतना स्वागत किया, क्योंकि वहाँ वह भी पूरी तरह से उनको अपना जैसा लगा। पूरी धरती के लोग, हम भारत माँ के बच्चे हैं, इसलिए सब भाई बहन हैं। इस बात को उन्होंने अगर रेखांकित करते हुए जो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, जो बहुत मशहूर है, वो ब्रदर्स और सिस्टर्स से, भाइयों और बहनों से अगर शुरू किया तो लोगों को वही अजीब लगा कि कोई व्यक्ति आया है जो सारे लोगों को इस आत्मीय संबंध से बुला रहा है। तो वो जो विवेकानंद जी की बात है कि उन्होंने भारतीयता में जो वैश्विक उसका जो एलिमेंट है उसको हाईलाइट किया, ये बात बहुत बड़ी थी और उसी की वजह से लोगों ने इसको इतना स्वीकार किया, अंगीकार किया और वह आज तक लोग उसको याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। और चूंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वैश्विक स्वरूप है उसको लिया, इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद है वो अपने संविधान के राष्ट्रवाद से और जो शहीदों के सपने हैं उनके राष्ट्रवाद से बिल्कुल मिलता जुलता है। उनका कोई सीमित विचारधारा का राष्ट्रवाद नहीं है। मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों से 2-3 पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं। जो पूरे दुनिया में हिंदू और हिंदुस्तानी संस्कृति सभ्यता के सबसे बड़े प्रोपोगेंट थे, सबसे बड़े व्याख्याता थे, सबसे बड़े इसके वहाँ पहुँचाने वाले थे और उसकी प्रतिमूर्ति बन गए थे, वो क्या कह रहे हैं। जो आज धार्मिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद की जो तमाम सारी बातें चल रही हैं, तो स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद क्या था और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। उन्होंने अपने जो उनके लिटरेचर है उसमें लिखा है, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 12th एडिशन 1979 पेज 294 में उन्होंने लिखा है कि भारत में मुस्लिम विजय ने, जो हमारे यहाँ जाति पाति की रूढ़ियाँ आ गई थी, अगर जातियाँ कर्मगत होती और ऊंच नीच का भाव नहीं होता तो स्वीकार्य था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कर्मगत न होकर के जन्मगत होने लगी और जिसकी वजह से बहुत सारी वर्ग भेद शुरू हो गया। उस रियलिटी को एहसास करते हुए विवेकानंद इस सोच तक पहुँचते हैं। आप देखिए, भारत में मुस्लिम विजय ने शोषित, दमित और गरीब लोगों को आज़ादी का स्वाद चखाया और इसीलिए देश की आज़ादी का 5वां हिस्सा मुसलमान हो गया। यह सोचना पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है। विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि यह सोचना पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है, यह सोचना पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है कि तलवार और जोर जबरदस्ती के जरिए हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। सच तो यह है कि जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया वे जमींदारों और पुरोहितों के शिकंजे से आज़ाद होना चाहते थे। बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद इसलिए है क्योंकि ये बंगाल को बिलोंग करते थे, बंगाल को गहराई से जानते थे और वहाँ के अपने अनुभव को भी समेटते हुए लिख रहे हैं। बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज़्यादा तादाद इसलिए है कि बंगाल में बहुत ज़मींदार थे।
तो किसानों में जब वो उस जमींदारों के अत्याचार से अलग होना चाहते थे तो धीरे धीरे वो मुसलमान बनते चले गए। कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी वह जिम्मेदार है कि हिंदुओं से लोग अलग होते चले गए, चाहे बौद्ध के रूप में चाहे मुसलमान के रूप में। तो यह हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, न कि हम अंध हिंदूवाद या अंध राष्ट्रवाद की तरफ चलें और अपने कमियों पर घमंड करें। अगर हम अपने कमियों को महिमा मंडित करते रहेंगे तो फिर कभी ठीक नहीं होगा। इसी तरह मूर्ति पूजा का है, उन्होंने मूर्ति पूजा का बिल्कुल महिमा मंडन नहीं किया, बल्कि बच्चों की गोलियों वाली जो मैंने बात कही थी 12 तारीख को, तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार की और उस सच्चाई के आधार पे जो हमारी बड़ी चीज़ें हैं उसको दुनिया तक पहुंचाया। इसीलिए विवेकानंद आज भी पूरी दुनिया में स्वीकार्य हैं और वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के एक बहुत बड़े व्याख्याता के रूप में भी स्वीकार्य हैं। फिर नफरत के खिलाफ भी विवेकानंद थे। उन्होंने लिखा है, हिंदू राष्ट्रवाद के झंडा बरदार मुसलमानों के प्रति अपना नफरत भरी विचारधारा को वैधानिकता का जामा पहनाने के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम का इस्तेमाल लंबे समय से करते आ रहे हैं। यह आश्चर्य है, उनके समय में भी करते थे, लेकिन चूंकि ऐसे लोगों की क्षुद्र मानसिकता और मुसलमानों के प्रति उनकी द्वेष भावना से विवेकानंद भली भांति परिचित थे, लिहाजा उन्होंने कहा था, इस अराजकता और कलह के बीच भी मेरे मस्तिष्क में संपूर्ण भारत की जो तस्वीर उभरती है वह शानदार और अद्वितीय है। उसमें वैदिक दिमाग और इस्लामिक शरीर होगा। ये विवेकानंद के शब्द हैं कि उसमें वैदिक दिमाग और इस्लामिक शरीर होगा। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि हर धर्म के दो पहलू हो जाते हैं, एक सभ्य और एक असभ्य। जो सभ्य वाला अंश है धर्मों का वह एक दूसरे से जब मिलते हैं तो संगम करते हैं, जैसे गंगा जमुना संगम करके फिर साथ साथ बहने लगते हैं, एक नई चीज़ तैयार करते हैं। और जो असभ्य वाले हिस्से हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं और इस तरह से असभ्य वाले हिस्से लड़ करके एक दूसरे को ख़त्म भी करते हैं, लेकिन सभ्य वाले हिस्से एक दूसरे से मिंगल करते हैं। जब क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का सभ्य वाला हिस्सा मिला तो एक नई चीज़ पैदा हुई, साइंटिफिक टेम्पर। जो साइंटिफिक टेम्पर है दुनिया में वह उसके जो रूट्स हैं वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो प्रैक्टिकल साइंटिफिक टेम्पर जो डेवलप हुआ, जिसमें ढेर सारे आविष्कार होने शुरू हुए। और जो हिंदुइज्म और इस्लाम, चूँकि यहाँ दर्शन ज़्यादा था, फिलॉसफी ज़्यादा था, दुनिया की रियलिटी को समझने की कोशिश ज़्यादा थी, तो जब हिंदुइज्म और इस्लाम के सब हिस्सों की मिंगलिंग हुई तो पैदा हुआ सूफीज़्म कबीर और वो जो पूरी परंपरा है गोरखनाथ की सच्चाई को, संपूर्ण सच्चाई को, अद्वैत पैदा हुआ जहाँ द्वैत है ही नहीं, उस विचारधारा की तरफ। तो उसी मिलती जुलती बात विवेकानंद जी कह रहे हैं कि इस अराजकता और कलह के बीच में मेरे मस्तिष्क में संपूर्ण भारत की जो तस्वीर उभरती है वह शानदार और अद्वितीय है। उसमें वैदिक दिमाग और इस्लामिक शरीर होगा। इस्लामिक शरीर से उनका तात्पर्य वर्ग और जाति विहीन समाज से था। इस्लामिक शरीर से उनका तात्पर्य वर्ग और जाति विहीन समाज से था। कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद अगर आज जिंदा होते तो उनकी नसीहतें सुनकर हिंदू कट्टरता के प्रचारक उन्हें भी सूडो सेकुलर, शहरी नक्सली या हिंदू विरोधी करार देकर पाकिस्तान जलाने की सलाह दे रहे होते, क्योंकि जिस तरह उनके लिए गांधी, अंबेडकर, सुभाष, सरदार पटेल को बचाना मुमकिन नहीं है,
उसी तरह विवेकानंद को पचाना या हजम करना या स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये विवेकानंद के बारे में उनकी विचारधारा के बारे में, जो उनकी अपनी विचारधारा है, उसमें बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने वो बातें कही हैं जो सारे देश को लिए ज़रूरी भी हैं और जानना भी ज़रूरी है, और पूरी दुनिया के लिए भी जानना ज़रूरी है। एक और छोटी सी कहानी, छोटी सी घटना या कहानी जो भी कह लीजिए, वो आपके सामने रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन कोशिश करेंगे यथासंभव जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। एक ठंडी रात में एक अरबपति बाहर एक बूढ़े गरीब आदमी से मिला। उसने पूछा, क्या तुम्हें बाहर ठंड महसूस नहीं हो रही है और तुमने कोई कोट भी नहीं पहना है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास कोट नहीं है, लेकिन मुझे इसकी आदत है। अरबपति ने जवाब दिया, मेरे लिए रुको, मैं अभी अपने घर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारे लिए कोट ले आऊँगा। अपने साथ अपने घर के दरवाजे तक ले आया होगा कि यहीं रुको और मैं अभी तुम्हारे लिए कोट लेकर के आता हूँ, घर में जाता हूँ। वह बेचारा बहुत खुश हुआ और कहा कि वह उसका इंतजार करेगा। अरबपति अपने घर में घुस गया और वहाँ व्यस्त हो गया और गरीब आदमी को भूल गया। सुबह उसे उस गरीब आदमी की, बूढ़े व्यक्ति की याद आई और वो खोजने निकला, लेकिन ठंड के कारण उसे मरा पाया। लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, तो मेरे पास ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी। जब मेरे पास नहीं था कोई गर्म कपड़ा, तो मेरे पास मानसिक शक्ति थी जिससे मैं लड़ लेता था, जिंदा रह जाता था। मुझे हौसला रहता था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, किसी का इंतजार नहीं करना था, और हौसला रहता था कि जाड़ा ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसने लिखा था, जब मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी, लेकिन जब आपने मुझे मेरी मदद करने का वादा किया तो मैं आपके वादे से जुड़ गया और इसने मेरी मानसिक शक्ति को ख़त्म कर दिया। तो इसने मेरी मानसिक शक्ति को ख़त्म कर दिया। अगर आप अपना वादा नहीं निभा सकते तो कुछ भी वादा न करें। अगर आप अपना कोई वादा नहीं निभा सकते तो वादा न करें। यह आपके लिए ज़रूरी नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह किसी के लिए सब कुछ हो सकता है। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है कि किसी को अगर भरोसा दिलाइए, जिसके भरोसे पर उसकी तुझे आस्था जुड़ जाए, तो वो भरोसा मत तोड़िए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप एक बच्चे को उछालते भी हैं तो वो इसीलिए हंसता है कि जानता है कि आप उसको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर उसी विश्वास के साथ आप उसे उछालें और फिर न पकड़ें तो वह उछल के खुश इसीलिए हो रहा है कि आप पर उसका भरोसा है। भरोसा कभी मत तोड़िए। एक कहानी कभी और इसी तरह की सुनी थी कि एक पिता है और वह एक बच्चे को कहता है कि किसी ऊंचाई पर या झोपड़ी पे, चूँकि गांव के बैकग्राउंड की कहानी वहाँ सुनी थी, कि वो एक छप्पर पर या कहीं पर उसने कहा कि चढ़ जाओ, फिर चढ़ाया, फिर कहा नीचे कूदो, मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, और उसने अपना हाथ हटा लिया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। तब उसने कहा, देखो मैं तुमको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब पर विश्वास न करना, लोग विश्वास तोड़ने वाले भी होते हैं। ये भी कहानी है, लेकिन इस कहानी में निश्चित रूप से पिता ने अगर ये सिखाने के लिए कि लोग विश्वास तोड़ते हैं और अपने माध्यम से सिखाने की कोशिश की,
तो एक तो वो जो ऊंचाई रही होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी कि वो बच्चा गिरे और उसे चोट ला जाए। वो सेफ कंडीशंस में किया होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचाई से कहा कूद जाओ मैं पकड़ रहा हूँ, और इतनी ऊंचाई से कि उसका सर पैर टूट जाए। बहुत सेफ कैलकुलेटेड पिता ने ऐसा किया होगा। और अगर ज़्यादा ऊंचाई से ऐसा सिखाया हो कूदा करके, तो फिर बच्चे को पिता पर से ही विश्वास उठ जाएगा। तो वो कहानी बहुत सीमित अर्थों में और सीमित पैरामीटर्स में रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हर व्यक्ति अगर दूसरे पर विश्वास ही करने लगेगा तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। संशयात्मा विनश्यति। अगर कोई व्यक्ति सब पर संशय करने लगे तो वो जिंदा नहीं रह सकता, उसका जीवन नर्क ही हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विश्वास हर व्यक्ति पर करना चाहिए जब तक किसी ने विश्वास तोड़ न दिया, तब हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। हर व्यक्ति पर विश्वास करें जब तक कि विश्वास उसने तोड़ न दिया हो, और हमने खुद हमारे प्रति तोड़ दिया हो। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अविश्वास सब पर करना न शुरू करें। तो ये किस पर विश्वास करना है, कितना करना है, और अविश्वास अगर करना है तो क्यों करना है, ये बहुत गहरे प्रश्न हैं, और इसको केवल अपने अनुभव के आधार पर ही करना है। इसमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है। और ये कहानी इसीलिए हमने आपके सामने रखी, और फिर इस पर चर्चा और जो इससे एसोसिएटेड बातें या कहानियाँ कही जाती हैं उनको भी बीच में इसीलिए ले आया हूँ कि आप इस मुद्दे पर गहराई से सोचें, और किसी व्यक्ति पर, हर व्यक्ति पर तब तक विश्वास करें जब तक उसने विश्वास तोड़ा न हो, और आपके साथ न तोड़ा हो। किसी और का विश्वास तोड़ा हो और उसने आपको कहानी बताई हो, उस कहानी पर विश्वास करके आप अविश्वास किसी पर करने लगें, यह भी ठीक नहीं है। वो उन दोनों के बीच के मामले के रूप में रख लीजिए, उसको अपने लिए मत अपनाइए। अपने लिए वही जो आपकी आंखों ने आपके साथ जो घटना घटी हो, आपकी आंखों ने जो देखा हो, उसी पर विश्वास करिए। ये महत्वपूर्ण बातें थी। और 14 तारीख को हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई। मकर संक्रांति पूरे भारत में किसी न किसी नाम से मशहूर है। उसकी शुभकामना मैंने आप लोगों को एडवांस में 12 तारीख को दिया था। प्रभाकर जी कह रहे हैं झूठे वादे करना सरकारों ने सिखा दिया। अगर आप सरकारों से सीखेंगे तो अपना जीवन सबसे ज़्यादा नरक कर लेंगे। अगर शिक्षकों से सीखें तो बात समझ में आती है। अगर सरकारों को लोगों ने अपना शिक्षक मान लिया तब तो फिर गजब की बात कह रहे हैं आप। तो पूरे देश में किसी न किसी रूप से में मनाया जाता है। खिचड़ी, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, और तमिलनाडु में तो पोंगल 3 दिन मनाया जाता है। एक दिन तो बिल्कुल होली की तरह से, वहाँ पर हर आदमी अपना घर का पुराना कबाड़ और जो यूजलेस चीज़ है उसको ले जाकर के जलाता है। जैसे यहाँ होली में हर चौराहे पे होलिका दहन के लिए पुरानी और गैर ज़रूरी चीज़ें जलाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो पूरे देश में अकेला त्यौहार है जो पूरे देश में किसी न किसी नाम से मनाया जाता है। और ये देश के अलावा बाहर की दुनिया के और देशों में भी किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, मिलता जुलता इसका त्यौहार। तो जैसे भारत में तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, केरल, गोवा, महाराष्ट्र मकर संक्रांति के नाम से, पोंगल तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में, संक्रांत बिहार और यूपी उत्तराखंड में, और खिचड़ी
उत्तरायण गुजरात ड्यू दमन में, सुग्गी कर्नाटका में, माघ साजी हिमाचल प्रदेश में, घुघुटी कुमायूं में, मकर चौला उड़ीसा में, खिचड़ी पूर्वांचल में ख़ास तौर से, वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में कह सकते हैं, पौष संक्रांति बंगाल में, माघ बिहू आसाम और नॉर्थ ईस्ट में, शिशिर संक्रांत कश्मीर में, माघे संक्रांत नेपाल में, हैप्पी और तिरमूरी सिंध में पाकिस्तान में, सोंगकरन थाईलैंड में, पीमस लाओ लाओस में, थिंग्यान बर्मा में म्यांमार में, और मोहन सोंगरन कंबोडिया में। तो पूरे दुनिया में अधिकांश क्षेत्रों में किसी न किसी रूप से मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो उस मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फिर बिलेटेड और एडवांस में भी दे, उस दिन नहीं दे पाया क्योंकि उस दिन प्रोग्राम ही अपना नहीं हुआ। विवेकानंद के बारे में एक और आश्चर्य की बात आपको सुनाता हूँ। ये विवेकानंद साहित्य के जो निराला जी ने ट्रांसलेट किया है बंगला से हिंदी में, इसके खंड 8 से सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता को एक पत्र, इसमें इनके पत्रों का संग्रह है। तो पत्र पढ़िए तो लगता है कि एक आम आदमी कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसी तरह से बिल्कुल विवेकानंद रिएक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं और बता रहे हैं। उसमें ये है 25 अगस्त 1900 का पत्र है। लिख रहे हैं, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं। किसी बंधन में नहीं हूं, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के कार्यों में मेरा कोई अधिकार, कर्तव्य या किसी पद का उत्तरदायित्व तो नहीं है। रामकृष्ण पद का जो रामकृष्ण मठ का जो सर्वोच्च पद था, जो वो उससे भी अलग हो गए थे। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनकी विचारधारा को पूरी दुनिया में लाया, भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन उसके बाद भी उनका जो अंतस था वो पूरी तरह स्वतंत्र रहने के भी लिए ललायित था। और देखिए क्या कह रहे हैं, जो अपनी आंखों से देखना, बहुत दूर तक उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की आंखों से भी देखा, भारतीय संस्कृति और दर्शन के आंखों से भी देखा। लेकिन जो बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, तो वह अपदीपो भव वाली भावना भी आ रही है। देखिए कैसे, और पत्र में ही ये बात लिखी जा सकती है और उस पत्र से ही आई है। अब मैं स्वतंत्र हूँ, किसी बंधन में नहीं हूँ, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के कार्यों में अब मेरा कोई अधिकार, कर्तव्य या किसी पद का उत्तरदायित्व तो नहीं है। मैं उसके सभापति पद का भी को भी त्याग चुका हूँ। अब मठ आदि सब कुछ का उत्तरदायित्व श्री रामकृष्ण देव के अन्यान्य साक्षात शिष्यों पर है, मुझ पर नहीं। ब्रह्मानंद अब सभापति निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद क्रमशः प्रेमानंद इत्यादि पर उसका उत्तरदायित्व होगा। अब यह सोचकर मुझे आनंदानुभव हो रहा है कि मेरे मस्तक से भारी बोझ दूर हो गया। मैं अब अपने को विशेष सुखी महसूस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लगभग 20 वर्ष तक मैंने श्री रामकृष्ण देव की सेवा की, चाहे उसमें भूलें हुई हों अथवा सफलता मिली हो। अब मैंने कार्य से छुट्टी ले ली है। अपने अवशिष्ट जीवन को मैं अपने अब निजी भावनाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा। अपने शेष जीवन को, अवशिष्ट जीवन को, जो बचे हुए दिन हैं, मैं निजी भावनाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा। जो अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने महसूस किया है,
जो अपने आत्म प्रकाश मुझे महसूस हुआ है, अब उसके आधार पर जीवन व्यतीत करूँगा। देखिए, सर्वोच्च साधना की अवस्था वही है जहाँ आदमी अपने एहसास और अपनी आँखों से जो उसने देखा है, अपदीपो भव ही अंतिम लक्ष्य है, वह विवेकानंद के इस पत्र में स्पष्ट होता है। इसीलिए भले ही हम लोगों ने 12 को विवेकानंद पर चर्चा की थी, लेकिन यह पत्र आपके सामने ज़रूर रखना चाहता था कि आप महसूस करें कि विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व भी अपनी स्वतंत्रता, अपने पंखों से उड़ने की इच्छा रखता था। अब मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं या किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। अब तक अपने मित्रों के प्रति मेरी जो एक प्रकार से वशीभूत रहने की भावना थी, अब तक अपने मित्रों के प्रति मेरी जो एक प्रकार से वशीभूत रहने की भावना थी, वह मानो एक दीर्घस्थायी बीमारी जैसी थी। आदमी बिल्कुल जब इंट्रोस्पेक्शन के चरम पर पहुंच जाता है तो क्या बात कहता है, इसका ये पत्र उदाहरण है। अब मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, जो सत्य है बस केवल सत्य का प्रतिनिधि हूं। अपने अंदर जो सत्य घटित हुआ है बस उसका प्रतिनिधि हूं, और किसी का नहीं। अब मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, किसी को खुश करने के लिए या इस राह पर चल रहा हूं इसलिए चलता जाऊंगा, ये भी नहीं। यू टर्न भी ले सकता हूं। इस पर मेरी कविता भी है, यू टर्न, तो वो कभी और सुनाऊंगा। लेकिन आज इस पत्र का आनंद लीजिए कि अब तक जिस राह पे चला हूं उस राह से भी नहीं बंधा हूं, मंजिल से भी नहीं बंधा हूं। आत्म सत्य का साक्षात्कार अगर हो गया तो अब उसको कहने में ही लगूंगा। अब बाकी उस मोमेंटम से भी बंधा नहीं हूं। अब मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं या किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। अब तक अपने मित्रों के प्रति मेरी जो एक प्रकार से वशीभूत रहने की भावना थी, वह मानो एक दीर्घस्थायी बीमारी जैसी थी। अब पर्याप्त रूप से सोचने विचारने के बाद मुझे यह पता चला कि मैं किसी का भी ऋणी नहीं हूं। अब पर्याप्त रूप से सोचने विचारने के बाद मुझे यह पता चला कि मैं किसी का भी ऋणी नहीं हूं, किसी का भी उधार नहीं हूं। प्रत्युत अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैंने अपना सब कुछ प्रदान किया है। प्रत्युत अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैंने अपना सब कुछ प्रदान किया, सब कुछ दिया है, समय दिया है, शक्ति दी है। ये जो बाहर इतना घूमे हैं उसमें इनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था, लेकिन उसी समर्पण के भाव से कि हमें भारतीय संस्कृति को और रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को पूरे दूर दूर तक फैलाना है, उसमें अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। वो भी है कि किस किस तरह से पीड़ा, और उसके बावजूद ये सब व्याख्यान भी चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। अब पर्याप्त रूप से सोचने विचारने के बाद मुझे यह लगा कि मैं किसी का भी ऋणी नहीं हूँ। प्रत्युत अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैंने अपना सब कुछ दिया है, प्रदान किया है, किंतु उसके बदले में उन लोगों ने मुझे गालियाँ दी हैं, लेकिन उसके बदले में उन लोगों ने मुझे गालियाँ दी हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है और मुझे हमेशा तंग तथा परेशान किया है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक कहीं न कहीं से क्या क्या मिलता है वो विवेकानंद लिख रहे हैं। यहाँ पर भारत में भी सभी के साथ मेरा संबंध समाप्त हो गया है। तुम्हारे पत्र से ऐसा विदित होता है कि तुमको इस प्रकार का भान हुआ है कि तुम्हारे नवीन मित्रों के प्रति मैं द्वेष भाव रखता हूँ। देखिए कैसे कैसे मानव संबंधों में हो सकता है। किंतु सदा के लिए मैं तुमको यह बतला देना चाहता हूँ कि चाहे मुझ में और कोई दोष भले ही हों, परंतु जिस जन्म से ही मुझ में द्वेष, लोभ की भावना नहीं है, परंतु जन्म से ही मुझ में द्वेष, लोभ तथा अकर्तृत्व की भावना नहीं है कि काम न करें या जो हमारा कर्तव्य है न करें, वह भावना नहीं।
मैंने पहले भी तुमको कोई आदेश नहीं दिया है। अब तो किसी भी कार्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, अब फिर क्या आदेश दूंगा। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि जब तुम हार्दिकता के साथ माँ के कार्य करती रहोगी, माँ तब तक अवश्य ही तुम्हें ठीक मार्ग पर चलाती रहेंगी। माँ मतलब रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तुमने जिनको अपना मित्र बनाया है, उनमें से किसी के प्रति भी मुझ में किसी प्रकार कोई द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। किसी से मिलने के कारण मैंने कभी भी अपने भाइयों की समालोचना नहीं की है, किंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि पाश्चात्य लोगों में यह एक विशेषता है, जिसे वे स्वयं अच्छा समझते हैं उसे दूसरों पर लादने का प्रयत्न करते हैं। और पश्चिम के लोगों की एक क्वालिटी गुण ऑब्जर्व किया है कि वो जिसको अच्छा समझते हैं उसको दूसरों पर आरोपित करते हैं, यही अच्छा है और तुम भी इसे स्वीकार लो। उसे दूसरों पर लादने का प्रयत्न करते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि जो एक के लिए लाभदायक है वो दूसरे के लिए भी ज़रूरी नहीं कि लाभदायक हो। विवेकानंद ने कितनी गहरी बात कही है, चाहे हमारे लिए हो चाहे पश्चिम के सभ्यता के लिए हो। अगर हमारे लिए कोई चीज़ लाभदायक है तो हम दूसरे पर आरोपित ना करें, उसको अपनी आंखों से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तय करें कि क्या है। किसान बिल के बारे में भी ये सच है कि अगर सरकार कोई चीज़ सोचती है किसानों के लिए लाभदायक है तो पहले किसानों से पूछ लेना कि उसके लिए क्या लाभदायक है। जनमत संग्रह ही करा ले पूरे किसानों से और उसके बाद उस हिसाब से बिल बनाए। सरकार जिसको जरूरी समझती है उसे सोचे कि किसान भी जरूरी समझें, ये कैसे होगा। मुझे ये डर था कि अपने नवीन मित्रों से मिलने के फलस्वरूप तुम्हारा हृदय जिस ओर झुकेगा, तुम बलपूर्वक दूसरों में उस भावना को प्रविष्ट करने के लिए सचेष्ट होगी। एकमात्र इसी कारण मैंने कभी किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव से तुम्हें दूर रखने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं था। तुम स्वयं स्वतंत्र हो और जो तुम्हें पसंद हो उसे ही करती रहो, अपना कार्य स्वयं चुनो। अब की बार पूर्ण अवकाश ग्रहण करने की मेरी इच्छा थी, किंतु अब देख रहा हूँ कि माँ की ऐसी इच्छा है कि अपने आत्मीय वर्ग के लिए मैं कुछ करूँ। ठीक है, 20 साल पहले मैं जो त्याग चुका था, आनंद के साथ उसका उत्तरदायित्व तो मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। मित्र अथवा शत्रु उनके हाथ के यंत्र हैं, उनके मतलब ईश्वर के, और वे हम लोगों को सुख अथवा दुख के माध्यम से अपने कर्मों का निश्चय करने में सहायक हैं। अतः माँ उन सभी व्यक्तियों को आशीर्वाद दें। तुम मेरी प्रीति तथा आशीर्वाद इत्यादि जानना। तुम मेरी प्रीति तथा आशीर्वाद इत्यादि जानना। माँ का अर्थ इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी के लिए कहा है या देवी दुर्गा माँ के लिए कहा है, काली माँ के लिए कहा है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। शायद काली माँ के लिए भी हो, लेकिन कितनी गहरी गहरी बातें स्वामी पत्रों में विवेकानंद जी ने लिखी हैं, ये सुन करके आपको भी आनंद आया होगा। इसी के साथ एक व्यंग्यलेख आपके सामने रखूंगा और कुछ हाइकू कविताएं। हो सकता है कि प्रोग्राम 6:15 तक आज थोड़ा 10-15 मिनट पहले समाप्त कर लूं, थोड़ा बोलने में तकलीफ है आज। राम गोपाल तिवारी जी ने लिखा है, देखी देखा पुण्य देखी देखा पाप, वादा एवं वादा खिलाफी का स्रोत है। तो इसका शीर्षक है, और चूंकि जाड़े का मौसम है, ये व्यंग लेख भी जाड़े के मौसम में ही लिखा गया था। और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने खेती और बागवानी शुरू की, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों को इसको आनंद आएगा। शीर्षक है, हम कोई स्वार्थी थोड़े ही हैं, हम कोई स्वार्थी थोड़े ही हैं। ये व्यंग्यलेख 90-91 के आसपास का है, बल्कि 92 का है। गोरखपुर में लिखा था जब मैं वहाँ पोस्टेड था, और काफ़ी कुछ सच्चाई के आधार पर भी है।
व्यंग और मजेदार हो जाता है अगर वो सच्चाई से जुड़ा हो। हमने किचन गार्डनिंग करने की सोची। हमने किचन गार्डनिंग करने की सोची। घर के पीछे की थोड़ी सी ज़मीन में मटर बो दिए और पत्ता गोभी के पौधे लगा दिए। घर के पीछे की थोड़ी सी ज़मीन में मटर बो दिए और पत्ता गोभी के पौधे लगा दिए। कोरोना पीरियड में बहुत लोगों ने तमाम तरह तरह की सब्जियां उगाई हैं अपने अपने घर के छत पे या सामने के लॉन में, शहरों में। गांव में तो लोगों ने और कंसंट्रेट किया ही खेती बाड़ी पर, क्योंकि और काम नहीं था। तो हमने किचन गार्डनिंग करने की सोची। घर के पीछे की थोड़ी सी ज़मीन में मटर बो दिए और पत्ता गोभी के पौधे लगा दिए। समय के साथ पौधे बड़े हो गए, लेकिन हमारे आश्चर्य और दुख का ठिकाना न रहा जब हमने देखा कि बंधे बंधे फूल निकलने की जगह पर पत्ते फैलने लगे। जो पत्ते गोभी के पत्ते थे वो फैलने लगे, हर पत्ता अलग अलग। श्रीमती जी तो बहुत ही दुखी थी। वे बोली, हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। यह तो सुना था कि जब पत्ता गोभी का पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो बंधना बंद हो जाता है, उसके पत्ते बंधने बंद हो जाते हैं, फैलने लगता है। और इसीलिए बढ़ते उम्र के व्यक्तियों की तुलना भी पत्ते गोभी के पेड़ से करते हैं। और इसीलिए बढ़ती उम्र के व्यक्तियों की तुलना पत्ते गोभी के पेड़ से करते हैं। पीटर एक मैनेजमेंट का सिद्धांत का उद्घोषक माना जाता है। पीटर्स प्रिंसिपल बहुत मशहूर है। पीटर ने अपने सिद्धांत कि व्यक्ति अपनी अक्षमता के शिखर तक पहुंचता है का प्रतिपादन शायद पत्ता गोभी के फूलों को ही देखकर किया होगा। पीटर का सिद्धांत ये है कि व्यक्ति अपने सफलता के सोपान तक या सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचता। वो तो नाम दे दिया जाता है कि अपने जहां वो सबसे ऊंचाई पे पहुंचा वो उसका सफलता का शिखर था, लेकिन वो पहुंचता है अक्षमता के शिखर तक, कि जहां से ऊपर अब वो नहीं चढ़ सकता, जहां से ऊपर चढ़ने में अक्षम हो गया। जब तक चढ़ने में सक्षम था तो चढ़ता चला गया, अचीवमेंट्स करता चला गया, लेकिन जिस बिंदु पर वो और ज्यादा नहीं सफलता पा सकता वहीं पर ठहर जाता है। तो वह अब अभी तक उसमें क्षमता थी आगे बढ़ने की, ऊंचे बढ़ने की, मंजिलें पाने की, सफलता की, लेकिन जब वह क्षमता खत्म हो गई, अक्षमता हो गई, तो वह वहीं पर ठहर गया। तो वह अपने अक्षमता के शिखर पे पहुंच गया। लोग कहते हैं कि लोग व्यक्ति सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं, हर व्यक्ति वहीं जाके रुकता है जहां तक चढ़ने जाने की उसमें क्षमता थी। तो हर व्यक्ति अपने अक्षमता के, इनकॉम्पिटेंसी के शिखर पर पहुंचता है। ये बड़ा मजेदार बात है और जो सच्चाई भी लगती है सोचने में, कि पीटर ने अपने सिद्धांत में कहा कि व्यक्ति अपने अक्षमता की, इनकॉम्पिटेंसी की शिखर पर, उसके लेवल पर पहुंचता है। जहां पे उसका लेवल इनकॉम्पिटेंसी का, मैक्सिमम इनकॉम्पिटेंसी का पहुंच जाता है, बस वहीं उसकी यात्रा रुक जाती है आगे की। पीटर ने अपने सिद्धांत की व्यक्ति अपनी अक्षमता के शिखर तक पहुंचता है का प्रतिपादन शायद पत्ता गोभी के फूलों को ही देखकर किया होगा। जब तक बांधने और बंधने की क्षमता रहती है आगे बढ़ता रहता है। जब सामर्थ्य खत्म हो जाता है बढ़ना बंद हो जाता है। जब फूल बंधना बंद हो जाता है या आदमी बांधने बंधने की क्षमता आदमी में कम हो जाती है तो दोनों ही बेकार हो जाते हैं। बांधने बंधने की क्षमता वही जुड़ाव, इमोशनल कनेक्टिविटी, संवेदनशीलता, यही बांधने बंधने की क्षमता मनुष्य में है। वही पत्ता गोभी में दो एक दूसरे पत्तों से जुड़ने की है। जब वो खत्म हो जाता है तो हमारा ग्रोथ भी खत्म हो जाता है, लाइफ ही खत्म हो जाता है, जिंदगी ही खत्म हो जाती है। इसीलिए वो है ना, संवेदनाएं ही हमें जिंदा रखती हैं। संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ, रोशनी की एक किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ। लेकिन यहाँ तो आश्चर्य ये था कि फूल शुरू से ही छितराया जा रहा था। शुरुआत में कुछ तो 10-5 पत्तियां तो गठ के निकलनी थी पत्ता गोभी की,
लेकिन यहाँ तो आश्चर्य ये था कि फूल पत्ता गोभी का शुरू से ही छितराया जा रहा था। इधर हमारे दोस्त फूल वाला जी जो वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं पर काफ़ी स्टडी कर रहे थे, ये वाकई एक साहब का किस्सा है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट थे, जो उन्हें के आधार पर उनके जो उन्होंने जो सुझाव दिए, उनकी जो हरकतें हैं, उसके आधार पर ही ये व्यंग्य तैयारी हुआ था। लेकिन यहाँ तो आश्चर्य ये था कि फूल शुरू से ही छितराया जा रहा था। इधर हमारे दोस्त फूल वाला जी जो वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं पर काफ़ी स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर चुके थे। सो जब वे एक दिन आए तो हमने उनसे गोभी के पत्तों के छितराने की समस्या का हल पूछा। उन्होंने कहा यह तो बहुत आसान है, आप पत्तियों को रबर बैंड से उसी तरह से बांध दें जिस तरह महिलाएं अपना जूड़ा बांधती हैं। आप पत्तियों को रबर बैंड से उसी तरह बांध दें जिस तरह महिलाएं अपना जूड़ा बांधती हैं। कुछ दिनों में आपकी समस्या हल हो जाएगी और पत्ते गठे हुए हो जाएंगे, गठे हुए निकलने लगे। बहुत ढेर सारे मित्र आए हुए हैं, सबका स्वागत है। तरुण मिश्रा जी, दिनेश श्रीवास्तव जी, गौरी कौर जी, नीतू जी, सूरज भान जी, एस.एन. द्विवेदी जी, योगेंद्र शर्मा जी, प्रभाकर जी, मधुर भैया, अब्दुल बसित जी, विनय मिश्रा जी, अजय कुमार सिंह जी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, हरि भाई पटेल जी, शशि प्रकाश सिंह जी, आनंद विक्रम सिंह जी, राम गोपाल तिवारी जी, प्रतीक त्यागी जी, कृष्ण कुमार जी नायर जी, सबका स्वागत है। तो हमने भी तो कुछ दिनों में आपकी अगर आप पत्तियों को रबर बैंड से उसी तरह से बांध दें जिस प्रकार महिलाएं अपना जूड़ा बांधती हैं, तो कुछ दिनों में आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमने भी घर से रबर बैंड ढूंढ कर गोभी के हर एक पेड़ की पत्तियों को धीरे धीरे करके बांधना शुरू किया। 10-15 दिन तक इंतजार करता रहा। नई पत्तियां उसी तरह छितराई हुई ही निकलती रहीं, उनमें कोई अंतर नहीं आया। समस्याएं हल होने की जगह पर और बढ़ गईं। अब जब सुबह बच्चियां स्कूल जाने को तैयार होती तो अक्सर रबर बैंड की कमी पड़ जाती। उनके सर पे बांधने की जगह पे सब वहाँ पे पत्ती का इस्तेमाल पत्तियों को बांधने में हो रहा था। अब जब बच्चियां स्कूल जाने को तैयार होती तो अक्सर रबर बैंड की कमी पड़ जाती। उनमें आपस में तकरार तथा रबर बैंड के लिए छीना झपटी होती। कई बार वे स्कूल देर से पहुंचती और कई बार गोभी के पेड़ों से रबर बैंड लाकर उन्होंने अपने बालों में लगाया, तब कहीं वे स्कूल जा पाई। कुछ ही दिनों बाद मटर में भी कलियां आ गईं। हमने मटर बोया था कि सब्जियों के लिए छीमियां मिलेंगी और यदि कुछ पक कर तैयार हो गई तो साल भर के लिए सूखी मटर मिल जाएगी। लेकिन मुश्किल से 2-4 दिन ही मिली होंगी कि फलना बंद, कई तो टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। फिर फूल वाला जी से पूछा तो उन्होंने बताया आजकल पाला पड़ रहा है और पाले की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ऐसा कीजिए कि पाले के सीजन भर आप अपनी मटर की क्यारी के ऊपर चादर उड़ा दीजिए। ऐसा कीजिए कि पाले के सीजन भर आप अपनी मटर की क्यारी के ऊपर चादर उड़ा दीजिए। मैं और फूलवाला जी श्रीमती जी से चद्दर मांगने गए तो उन्होंने पूछा चद्दर किस लिए मांग रहे हैं। मैंने उनको फूलवाला जी का नुस्खा बताया। वे बिफर पड़ी। फूलवाला जी, आप इन्हें ऐसे ही उल्टा सीधा पढ़ाया करते हैं। पिछली बार आपने पत्ता गोभी के पेड़ों को रबर बैंड से बंधवाया था। हमारे घर में तो क्या पड़ोसियों के घरों तक में रबर बैंड खत्म हो गए थे। हमारे घर में तो क्या पड़ोसियों के घर में भी रबर बैंड खत्म हो गए थे। अब आज कह रहे हैं कि मटर के पौधों को चादर उड़ा दीजिए। कल को कहेंगे कि गेहूं के पेड़ों को टोपी पहना दीजिए। परसों कहेंगे अधिक ठंड पड़ रही है, अरहर के पेड़ों को कमीज पहना दीजिए, कमीज पैंट पहना दीजिए। फिर तो पेड़ पौधे आदमियों की तरह पहने ओढ़े मिलेंगे और बगल में आदमी बिना कपड़े के घूमते नजर आएंगे। खैर, आपके दोस्त चाहे जैसे रहें, चाहे जो करें, अब मैं घर की कोई भी चीज़ इस तरह नहीं बर्बाद करने वाली। तो
कड़कड़ाहट आने लगी इसमें। खैर, आप आपके दोस्त चाहे जैसे रहें, चाहे जो करें, अब मैं घर की कोई चीज़ इस तरह नहीं बर्दाश्त करने वाली। और फूलवाला जी, आप तो अपनी तरह वनस्पतियों को भी परजीवी बना डालने पर तुले हुए हैं। अपनी श्रेष्ठता का दम भरने वाला आदमी आज अपनी सारी कमजोरियों को पेड़ पौधों पर आरोपित करना चाहता है। अपनी श्रेष्ठता का दम भरने वाला आदमी आज अपनी सारी कमजोरियों को पेड़ पौधों पर आरोपित करना चाहता है। कल को आप कहेंगे कि बीज का अंकुरण होने में देर हो रही, चलो सिजेरियन कर दें। आदमियों को छोड़कर प्रकृति कहीं इतनी निरीह और कमज़ोर नहीं हुई है। आदमी को छोड़कर कहीं प्रकृति इतनी निरीह और कमज़ोर नहीं हुई है। हर पेड़ पौधा अपने हाथ पैरों पर है। कहीं कोई कमी भी है तो वह धूप, हवा, नमी बहुत कुछ कम या ज़्यादा होगी या मिट्टी उपयुक्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी हर पौधा अपनी जड़ से पानी लेता है, अपने पत्तों से हवा और धूप लेता है। उसको किसी नौकर की ज़रूरत नहीं है, किसी सहायक की ज़रूरत नहीं है। फूलवाला जी बोले, भाभी जी आप भी कितनी दकियानूसी विचार की हैं। कुछ तो आंखें खोलिए, जानिए, समझिए। वीमेंस लिब के ज़माने में आप ऐसी बातें करती हैं। जिसे आप कमज़ोर होना कह रही हैं, वह कमज़ोर होना तो है ही नहीं, वह तो विकास है, विकास। हम जो आदमी जाति के लोग हैं, वे इस धरा के सबसे विकसित जीव हैं। सबसे पहले हमने अपना विकास किया, फिर जानवरों का विकास किया। इसके लिए चिड़ियाघर बनाए, चिड़ियों के पालने के लिए पिंजड़ों की, मछलियों को पालने के लिए एक्वेरियम की व्यवस्था की। कुत्तों के लिए तो घर घर स्वेटर बुना जाता है, बिल्लियों को झबले पहनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना विकास किया, काफ़ी हद तक जानवरों का भी विकास कर लिया। लेकिन हम यहीं पर रुक थोड़ो जाएंगे, हमें वनस्पतियों का भी विकास करना है। तो फूलवाला जी कह रहे हैं कि हमें वनस्पतियों का भी विकास करना है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम कोई स्वार्थी थोड़े ही हैं कि केवल अपना विकास करके रुक गए। हमको तो प्रकृति का और पेड़ पौधों, वनस्पतियों सबका विकास करना है। तो यह था व्यंग्य लेख। हम कोई स्वार्थी थोड़े ही हैं। और अब कुछ 3-3 लाइन की हाइकू या हाइकू नुमा 10-15 मिनट सुना करके आज का प्रोग्राम को हम लोग यहाँ विराम देंगे। यहाँ नहीं, अभी 10-15 मिनट बाद। और उसके बाद फिर कल का हम लोगों का प्रोग्राम नेतृत्व विकास, कैसे लीडरशिप डेवलप हो, और वो मनुष्यों के लिए नेतृत्व विकास, न कि जीव जंतु वनस्पतियों के लिए भी नेतृत्व का विकास उसी तरह करने की बात है। ये मनुष्यों की बात है और नए तरह से नेतृत्व विकास जो ट्रेडिशनल विकास से अलग हो, जो पेड़ों पौधों वनस्पतियों सबसे जुड़ा हुआ हो, संवेदना के आधार पर विकास, वो चींटी वाली कहानी के आधार पर नेतृत्व का विकास हो, बल्कि संवेदनशीलता का विकास ही नेतृत्व का विकास। ऐसी चर्चा जो पिछले 2 इतवार को हो चुकी है, ये तीसरे इतवार की कल होगी। और इसको इंडिया मीडिया काउंसिल के बहुत ढेर सारे मित्र पूरे देश में सुन रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो वो आपके सामने रखेंगे। और 3-3 लाइन की हाइकू की कुछ कविताएं आपके सामने, हाइकू नुमा कहिए, हाइकू कहिए। और उस दिन मैंने सुनाया था, यहीं पे बात ख़त्म हुई थी कि हर बार जब घर में जब सामान बढ़ा है, आदमी थोड़ा और सिमटा है, और हम सभी को खुश कर रहे हैं, किसी को वर्तमान देकर, किसी को भविष्य और किसी को आशा। अपूर्णता भी उतनी ही विश्वसनीय है जितनी की पूर्णता। आप गहराई से सोचिए, अपूर्णता भी उतनी ही विश्वसनीय है और जितनी की पूर्णता। इसी से मिलते जुलते भाव की ये कविता पाठक साहब हैं गाज़ीपुर के,
जयंत पाठक जी बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है अमरत्व। इसी भावभूमि से मिलती जुलती है। जब वो कविता मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी भी लगी, और वो दिमाग में भले ही शब्द इधर उधर हो जाए लेकिन भाव दिमाग में जम गया। तो उनका यह है कि अनंत काल तक जीवित रहना अमृत तो नहीं है। अगर व्यक्ति संपूर्ण जीवन जो भी हो, 100 साल, 80 साल, 120 साल, 70 साल, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जिए और जो उसके वही आंतरिक शक्तियां हैं उसको पहचान ले और उसको पूरे विश्व को सौंप दे, मोक्ष एक तरह से प्राप्त कर ले, तो वही उसका अमरत्व है। अमरत्व अनंत काल तक जीवित रहना नहीं है। अमरत्व एक बढ़िया पूरा जीवन जी लेना ही अमरत्व है। उस हिसाब से विवेकानंद जो 30s में ही, जिनका शरीरांत हो गया, मृत्यु हो गई, लेकिन वो अमरत्व को प्राप्त हो चुके। तो अमरत्व कोई ज़रूरी नहीं कि अनंत काल तक जो जिंदा हो वही अमर है। हम लोग यही सोचते हैं। बचपन में आल्हा उदल के गीत सुनता था और ये था कि आल्हा उदल अभी भी अमर हैं। आप लोगों ने भी इस तरह की तमाम सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये अनंत काल तक कोई मनुष्य का शरीर रह ही नहीं सकता। तो अगर है तो उसका जो एक्सटेंडेड बॉडी, जो मैं दर्द से ब्रह्माष्टमी की कविता में कहता हूँ कि हर व्यक्ति जहाँ जहाँ तक की संवेदनाएं वो से जुड़ी हुई हैं, या वो जिन संवेदनाओं से जिसके जहाँ तहाँ तक के जुड़ा हुआ है, वहाँ तक उसका एक्सटेंडेड बॉडी है। तो व्यक्ति अगर उसका ये शरीर खत्म भी हो जाता है तो एक्सटेंडेड बॉडी जब तक जिंदा रहती है तब तक भी वो उसका अमरत्व है। और एक्सटेंडेड बॉडी तभी होगी जब वो संपूर्णता में जिएगा, सबसे जुड़ के जिएगा। केवल अपने तक ही जिएगा तो न तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कही जा सकती है, न अपने को पहचानने की शक्ति कही जा सकती। क्योंकि अपने को पहचानने का मतलब है ये जान लेना कि हम पूरी सृष्टि के एक अंग हैं, पूरे विराट जीवंत ईश्वरीय शरीर के एक अंग हैं और सबसे जुड़े हुए हैं। अगर इसका एहसास आ गया तो उसी तरह से जीने लगेगा। अगर उसका वह एहसास नहीं आया तो ऐसे जिएगा। तो हर व्यक्ति अपने में अपूर्ण है, लेकिन वह अपूर्णता भी उतनी ही विश्वसनीय है जितनी की पूर्णता, क्योंकि यह अपूर्णता उस पूर्णता का एक अंग है। इस भाव से जब हम जिएंगे तो फिर जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाए। समय एक स्लेट, अतीत एक डस्टर और वर्तमान एक खड़िया, भविष्य एक रोशनी। समय एक स्लेट है जिस पर बच्चे लिखते हैं, हमने भी बचपन में लिखा होगा। अतीत भूतकाल एक डस्टर है, उस पर जो लिखने के बाद मिटा देते हैं वो तो भूत था। वर्तमान खड़िया है जिससे हम लिखते जा रहे हैं, अभी लिख रहे हैं उस खड़िया के द्वारा। और भविष्य एक रोशनी, आशा, जहाँ सब कुछ है, जहाँ से ही माइक बंद ही कर देते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। अक्सर हम दूसरों के प्रचार के माध्यम से करते हैं अपना ही प्रचार, कहते हैं अपनी ही बात। अक्सर हम दूसरों के प्रचार के माध्यम से करते हैं अपना ही प्रचार, कहते हैं अपनी बात। हम जनरली उन्हीं को कोट करते हैं जिनको हम लाइक करते हैं, जो हमारे विचारों से मिलते जुलते हैं। मथ कर समुद्र सी आज काम नहीं करेगा। मथ कर समुद्र सी वेदना, मथ कर समुद्र सी वेदना, पाता है कोई अणु सी चेतना।
मथ कर समुद्र सी वेदना, पाता है कोई अणु सी चेतना। शब्द बदलते हैं, संज्ञाएं बदलती हैं, क्रियाएं नहीं। शब्द बदलते हैं, संज्ञाएं बदलती हैं, क्रियाएं नहीं। और ये देखिए, सिखा सके वेद ना, सिखा सके वेद ना, है वह सिखाती वेदना। सिखा सके वेद ना, है वह सिखाती वेदना। कुछ नहीं जोड़ा है, कुछ नहीं घटाया है, कुछ नहीं जोड़ा है, कुछ नहीं घटाया है, बस अनुरूप समझा है, पाया है। बस अनुरूप समझा है, पाया है। इसी से मिलती जुलती एक और हाइकू आगे मिलेगी कि जीवन का मतलब भवसागर पार करना है, भवसागर का पानी बदलना नहीं। जो एलिमेंट्स हैं सृष्टि के वो तो वही रहेंगे। हम अगर आज चाहें कि हम एक नई सृष्टि रच लेंगे, वो कहाँ होगा? सब एलिमेंट्स वही रहेंगे। तो इन्हीं एलिमेंट्स को समझना, जानना और फिर कुछ को अपने अनुरूप बना लेना, कुछ के अनुरूप खुद बन जाना, यही सबसे जुड़ाव के द्वारा, यही तो जीवन है। तो कुछ नहीं जोड़ा है, कुछ नहीं घटाया है, बस अनुरूप समझा है, पाया है। खुशी है द्वीप नहीं महासागर, खुशी है द्वीप नहीं महासागर। हैप्पीनेस इज़ नॉट एन आइलैंड, इट इज़ एन ओशन। और हम चाहें कि केवल एक आदमी खुश हो जाए और बाकी सब नाखुश रहें, तो वो आइलैंड की तरह से खुशी नहीं हो सकती। खुशी को महासागर ही होना होगा। विज्ञान की तरक्की का फल अब रोशनियाँ कहीं और कालिख कहीं। पहले कहते थे चिराग तले अंधेरा होता है, अब ऐसे ऐसे बल्ब हो गए कि उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। तो चिराग, वो शेड अगर ऊपर होता है तो उसके ऊपर तो रोशनी नहीं होती, वो बात तो ठीक है। लेकिन अगर बिना शेड के हो और बल्ब ऐसे ही हो तो चारों तरफ रोशनी होगी, तो उसके तले अंधेरा की बात अब ख़त्म हो गई। लेकिन जब हम लोग रेणुकूट के पास जो थर्मल कोल पावर प्लांट्स के पास गए, देखा उसके साथ जो राख निकलती है, मीलों तक वो राख की ढेर। अब तो शायद उसका इस्तेमाल ईंटों में भी किया जाने लगा है, लेकिन मैं आज से 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो राख वो उड़ उड़ करके कहाँ कहाँ जाके लोगों को परेशान कर रही है। तब ये लिखा कि विज्ञान की तरक्की का फल अब रोशनियाँ कहीं, अब चिराग तले अंधेरा नहीं है। जहाँ चिराग है बिजली है, तो पूरी तरह से बिजली है, तो रोशनी कहीं पर है, लेकिन कालिख कहीं है, कहीं दूर है। तो अब जो चिराग और कालिख का जो सामीप्य था, आसपास पास रहते थे, बस विज्ञान ने इतना किया है कि अब कालिख को और रोशनी को अलग अलग कर दिया है। अब कहीं रोशनी ही रोशनी है तो कहीं कालिख ही कालिख है। तो विज्ञान की तरक्की का फल अब रोशनियाँ कहीं और कालिख कहीं। ईश्वर का सबसे बड़ा नूर संतुलन और सही अनुपात। संतुलन, जो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ये सबसे बड़ा गुण संतुलन है, बैलेंस है। तो ईश्वर का सबसे बड़ा नूर संतुलन और सही अनुपात। एक और देखिए हाइकुनुमा, ये बहुत हमें पसंद भी है कि पानी ने सिखाया जितना ही हरकत करते हैं उतना ही डूबते हैं। पानी ने सिखाया जितना ही हरकत करते हैं उतना ही डूबते हैं। आपके शरीर का, हमारे शरीर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सापेक्षिक घनत्व है, पानी की तुलना में जो घनत्व लिया जाता है वो सापेक्षिक घनत्व, वह पानी का तो एक है, लेकिन हमारे शरीर का 0.93 यानी कि 1 से 0.07 कम। तो अगर 1 से किसी का कम है घनत्व तो वह डूब नहीं सकता, वह तैरेगा। तो अगर हम
हमारा शरीर पानी पर डाल दिया जाए और हम कोई हरकत न करें तो हम तैरेंगे। ये विज्ञान का सीधा फार्मूला है। और जो समुद्री जल है उसका 1.05 या 0.6 के करीब होता है, तो वहाँ तो और ज़्यादा तैरेंगे, क्योंकि आपके शरीर का, हमारे शरीर का 0.93 है। तो अगर आप पानी में आपके शरीर को डाला जाए तो, और आपके शरीर का 100 हिस्सों में बांटा जाए, तो आपके 93 हिस्से तो पानी के नीचे रहेंगे और 7 हिस्से यानी कि 7/100 हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है। जो लोग कहते हैं कि तमाम सारे योगी हैं जो पानी पे लेट जाते हैं और वह शक्ति है, वह शक्ति आप में भी है। आप केवल पानी पर लेट जाइए तो आप नहीं डूबेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। आपका ये जो हिस्सा है नाक और इससे ऊपर, इतना हिस्सा बाहर रखिए। बस यही करना है कि बाकी सारा हिस्सा डुबा दीजिए। हाथ डुबा दीजिए, पैर डुबा दीजिए, पेट डुबा दीजिए। बस अपना ये वाला हिस्सा बाहर रखिए, तो नाक आपकी बाहर रहेगी और आप तैरते रहेंगे। अगर कहीं लहर जैसी चीज़ आ गई, उतने देर के लिए आप सांस लेना बंद कर दीजिए, फिर आपका नाक ऊपर आ जाएगी, फिर सांस लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई लहर 2-4 सेकंड से ज़्यादा, 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं आएगी। और 30-35 सेकंड तक आराम से आप अपनी सांस रोक सकते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति हमेशा पानी में ऐसे लेट सकता है। जो बड़े बड़े योगी करते हैं, बस केवल यही जान लेने से आप योगी हो जाते हैं कि पानी आपको कभी डुबाता है ही नहीं। पानी का जब घनत्व तो आपसे ज़्यादा है तो आप पानी में डूबेंगे कैसे? कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन डूबेंगे कब? कि आप अपनी पोजीशन ऐसी कर दें कि नाक नीचे हो जाए, आपका पैर ऊपर निकला हुआ है, हाथ ऊपर निकला हुआ है, पेट ऊपर निकला हुआ है और सर नीचे है। तो और सर ऊपर रखना और आसान है, क्योंकि सर आपका हल्का हिस्सा है। तो प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा बनाया हुआ है कि हम न डूबें। शायद एक छोटे बच्चे को इसीलिए कहा जाता है कि जिसको चिंता नहीं है और उस निश्चित भाव से आप उसे लेटा दीजिए पानी पर, तो तैरता रहेगा। आप भी अगर पानी पर लेट जाइए, सबसे आसान है। डूबना मुश्किल है, तैरना आसान है। तो उसी भाव को लेते हुए ये हाइकुनुमा है कि पानी ने सिखाया जितना ही हरकत करते हैं उतना ही डूबते हैं। पानी ने सिखाया जितना ही हरकत करते, जितना ही हम हरकत करेंगे इधर उधर, तो नाक नीचे चली जाएगी या पानी में उछाल आएगा, तरंग। अगर पानी एकदम स्थिर है तब तो तैरना और आसान है। लहरों की वजह से कभी कभी दिक्कत होती है कि अगर उस लहर ऊपर आई, आपके नाक को भी ढक लिया थोड़ी देर के लिए, तो आप घबरा जाएंगे। लेकिन अगर स्थिर पानी है तब तो लहर भी नहीं आएगी, तो एकदम नहीं डूबेंगे, किसी हालत में नहीं डूबेंगे। तो अब जब हम हरकत करेंगे तो लहर क्रिएट करेंगे। आप पानी में थप थप मारिए तो आपसे ही लहरें फिर तैर पूरे नदी, तालाब, पुल या हर जगह चलने लगेंगी। आप लहरों के सोर्स बन जाएंगे। तो अगर आप हरकत न करें तो कभी नहीं डूबेंगे। वही भाव है, पानी ने सिखाया जितना ही हरकत करते हैं उतना ही डूबते हैं। कितना भी बड़ा हो सागर, पांव पखारने को एक तट चाहिए। कोई ऐसा महासागर नहीं है जिसके पास तट ना हो या किनारा ना हो। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि धरती का पांव पखारने के लिए, उस तट का पांव पखारने के लिए ही वह महासागर लालायित रहता है और उस तट का पांव पखारता रहता है। तो कितना भी बड़ा हो सागर, पांव पखारने को एक तट चाहिए। जब लोगों ने धन संजोया था, किसी ने जरूर संजोया था हवा और पानी। जब लोगों ने धन संजोया था, किसी ने जरूर संजोया था हवा और पानी। और पीढ़ियों पीढ़ियों में कैसे विश्वास बदल जाते हैं। एक पीढ़ी जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, अगली पीढ़ी हो सकता है उस पर ज़्यादातर लोग विश्वास ना करते हों। तो
ये पीढ़ियों का जो अंतर होता है, पीढ़ियों का जो इवोल्यूशन कह लीजिए या डिवोल्यूशन कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं, या संशय संशय को विश्वास में, संशय को विश्वास में और विश्वास को संशय में बदल देती हैं पीढ़ियाँ। संशय को विश्वास में और विश्वास को संशय में बदल देती हैं पीढ़ियाँ। और दो चीज़ें, दो छोटी छोटी हाइकुलुमा मैंने और पहले भी सुनाई थी, आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं और आनंद लेंगे इसका। संकरी गली, गांव की ज़िंदगी या गलियों की ज़िंदगी। संकरी गली, बेतरतीब घर, बुनी हुई ज़िंदगियाँ। ज़िंदगियाँ एक दूसरे से बुनी हुई हैं, सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे का टांग भी खींचते हैं तो दुख होने पर सब खड़े भी हो जाते हैं। संकरी गली, बेतरतीब घर, बुनी हुई ज़िंदगियाँ। और दूसरा चित्र, चौड़ी सड़क, किनारे के मकान, टापुओं के समान। चौड़ी सड़क, किनारे के मकान, टापुओं के समान। बहुत आलीशान सड़क है, चौड़ी सड़क है, लेकिन अलग अलग जो घर बने हुए हैं बिल्कुल आइलैंड्स की तरह हैं, न एक दूसरे से संपर्क है न वो आत्मीयता है। सभ्यता की परिभाषा, कवच या आवरण चढ़ाना और कवच या आवरण उतारना। कहीं कहीं पर कवच या आवरण, वही चीज़ चढ़ा लेना वह सभ्यता है, और कहीं कहीं उसको कवच और आवरण को उतारना यह सभ्यता है। तो सभ्यता की परिभाषा, कवच आवरण उतार चढ़ाना या कवच आवरण उतारना। खून एक नदी है जो बहती है धरती और आकाश के बीच। खून एक नदी है जो बहती है धरती और आकाश के बीच। नाम लिखा था पत्तों पत्तों पर, दीवारों अखबारों में नाम नहीं था। नाम लिखा था पत्तों पत्तों पर, दीवारों अखबारों में नाम नहीं था। जो लोग काम करते हैं वाकई प्रकृति के लिए, धरती के लिए, तो भले ही अखबारों में नाम न हो, लेकिन पत्तों पत्तों पर फिर उनका नाम है। और एक हाइकू है जो एक बहुत मशहूर गज़ल है, उसको मुझे लगता रहा कि उसकी एक शेर है जो हम पूरी बात उसमें नहीं कही गई है, अधूरा है। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए फिर ये हाइकू लिखा। इसी के साथ आज का अपना हम लोग प्रोग्राम समाप्त करेंगे। एक है कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। एक शेर है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। लेकिन मुझे लगा कि ये बात पूरी नहीं, अधूरी है। वह एटम बम जो गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उसके लिए कहा था कि एक लम्हे में वो एटम बम वहाँ गिराया गया, तो लम्हों ने खता की है। और फिर 80-90 साल तक उस रेडियो एक्टिविटी, उतने लोग मरे, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई और सब कुछ विनाश हो गया। तो एक लम्हे की खता ने इतने सालों तक लोगों को बर्बाद किया, सालों तक लोग पनिश हुए, उनके जीवन में वो सज़ा एक तरह से रही, यातना रही। तो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। लेकिन मुझे लगा कि बम भले ही एक लम्हे में गिरा दिया गया हो, लेकिन वो खता उस लम्हे की ही नहीं है। जिसने एटम बम बनाया उस सैकड़ों साल के वैज्ञानिक विकास का नतीजा, फिर जिसने एटम बम गिराने का फैसला लिया, उस मानसिकता के विकास का सैकड़ों हजारों साल में वो मानसिकता विकसित हुई है। और उस बेचारे एक लम्हे को जब वो बम गिराया गया, उसी को बदनाम कर दिया गया। तो मैंने लिखा
सदियों ने ख़ताएँ की हैं, बदनाम लम्हे हो गए हैं। सदियों ने ख़ताएँ की हैं, बदनाम लम्हे हो गए हैं। अब इसी के साथ बहुत मज़ेदार वाक़या कि चेन्नई में एक बहुत बड़ा मुशायरा कवि सम्मेलन था। देश के सब बड़े बड़े शायर और कवि थे, और जब मैंने ये पढ़ा, वो ये रेफरेंस देते हुए कि वो गज़ल का वो शेर कि लम्हों ने ख़ताएँ की हैं, सदियों ने सज़ा पाई है, मुझे लगा कि अधूरा है, मैंने इस हाइकू में इसको पूरा करने की कोशिश की है। और पूरे जब अपना सारी बात कविता सब सुना करके जब मैं लौटने लगा अपने जगह पर बैठने के लिए, तो एक 75 साल के शायर खड़े हो गए और हमें गले से लगा लिया। तो उनका नाम भी है, वो मैंने इस घटना को अनुशासित इनकलाब में लिखा है। उन्होंने गले से लगा लिया और कहा कि ये जो आपने गज़ल का शेर कोट किया कि लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सदियों ने ख़ता की है और लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई है, वो मेरा है, वो मेरे ही लिखी हुई गज़ल है। और आज आपको और आपके इस हाइकू को पाकर मुझे लगा कि वो मैं भी पूरा हो गया हूँ और मेरी गज़ल भी पूरी हो गई है। तो ऐसा वैसा भी होता है ज़िंदगी में। इस तरह से विचारों की यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आज थोड़ा बोलने में तकलीफ़ है और माइक ने भी काम करना बंद कर दिया है, तो मैं 5-10 मिनट पहले विदा ले रहा हूँ। कल फिर हम लोग मिलेंगे। नेतृत्व विकास, अब्राहम लिंकन और मंडेला के परिप्रेक्ष्य में, गांधी जी बैकग्राउंड में रहेंगे। भारत का स्वतंत्रता का इतिहास संघर्ष भी रहेगा। जयप्रकाश नारायण का भी रेफरेंस हम लोग पा सकते हैं, ले सकते हैं। शिव कुमार मिश्रा जी, राजू प्रजापति जी, अजय सक्सेना जी, उमाकांत द्विवेदी जी, तनुजा जी, नमस्कार भाभी जी, शिव प्रसाद मिश्रा जी, प्रमोद कुमार जी, रामेश्वर पांडे जी, रमेश खेतान जी, सूरज भान नयन जी, एस एन द्विवेदी जी, तारिक उमर जी, राम आश्रय शुक्ला जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, सच प्रकाश जी, आनंद विक्रम जी, और यूट्यूब पे जो मित्र देख रहे हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार। जो आज सामने देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनको भी नमस्कार। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।